नहीं, असंभव हो। अरे भ्राताश्री, जानते हो भ्राताश्री, उन भगवान को जानते हो सब लोग क्या क्या नहीं कहते हैं भ्राताश्री, कि ईश्वरी कहिए, जगपति कहिए, जग के वे जीवन धन है, नरपति कहिए, नारायण कहिए, वो शेष महीपत जीवन है। नरपति या नारायण कहिए, वो शेष महीपत जीवन है। ईश्वर कहिए, जगपत कहिए, कोई भी उनका नाम लो, वो तो प्रभु है, नारायण है। इसलिए भ्राताश्री मेरी बात माने, मैं आपका छोटा भाई छोटे लाल हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। बहन रुक्मिणी की शादी उस सुषपाल से मत करो, बल्कि भगवान कन्हैया से करो। अरे छोटे लाल, बहुत बोल चुका। ओसा नारायण बतलाता है, ईश्वर बतलाता है, अरे तो उसके बारे में नहीं जानता है। आखिर क्या है वो, कैसा है वो? कैसा है भ्राताश्री? उसकी हकीकत क्या है छोटे लाल, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उसने क्या किया और क्या नहीं किया छोटे लाल। तो 16 साल तक ग्वालों के साथ पल पल में गाय चराता रहा, और नापाक मलीच्छ अहेरों का जो दारू था वो खाता रहा। नापाक मलीच्छ अहेरों का जो दारू था वो खाता रहा। अरे 16 साल तक गौरव के साथ में पल पल में गाय चराने वाला, गोपियों के घर में घुस करके चोरी से माखन खाने वाला, गोपियों के साथ में नृत्य करने वाला, वो ग्वाला है, ये चरवा है, चोर है, लठमार है का छोकरा है। उसके साथ में बाहर रुक्मिणी की शादी हरगिज नहीं होगी। भ्राताश्री वो ग्वाला नहीं है, ना तो चरवा है, अरे वो तो प्रभु है, नारायण है। इससे भ्राताश्री मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो छोटे लाल? जानते हो भगवान कन्हैया कौन है भ्राताश्री? कि है पुरुष रत्न वो रत्नों में, जिससे ये शादी की जावे, कि दिन दूल्हा वही कन्हैया है, जिससे दामादी की जावे। दिन दूल्हा वही कन्हैया है, जिससे दामादी की जावे। हरे पुरुष रत्न व रत्नों में जिससे ये शादी की जाए, दिन दूल्हा वही कन्हैया है, जिससे दामादी की जाए। भ्राताश्री मैं आपकी हाथ जोड़ता हूँ, इससे अच्छा वर बहन रुक्मिणी को और कोई नहीं मिल सकता। देखा चंचल, ये छोटे लाल क्या कह रहा है? उस ग्वाले के साथ में बहर रुक्मिणी की शादी, क्या सोचेगी बहर रुक्मिणी? क्या ठीक ऐसी बातें करते हो? अरे चंचल जला इधर आओ, जरा तू सोच, जिसके साथ में भ्राताश्री बहन रुक्मिणी की शादी करना चाहते हैं, तू जानता है कौन? तुमका नहीं मालूम है भैया, बड़ा भाई पिता के समान होता है। और देखो
भैया रुकुम सही कहते हैं, विचार करो, विचार करो। जब वो 16 साल तक वनों में गाय चराने वाला, गोपियों के साथ में ठुमके लगाने वाला, घुस के माखन खाने वाला, घरों में चोरी करने वाला, उसके साथ में बहन रुक्मणी की शादी। तुम यार उल्लू काट रहो का? तेरा संहार कर दूंगा। पहले तो ये बोल, जिसके साथ में हमारे भ्राताश्री बहन रुक्मणी की शादी करना चाहते हैं वो हमारे भ्राताश्री का कौन है? पहले तो ये बोल, कौन है वो? वो हमारे भ्राताश्री का साला है। जब वो हमारा साला है, जब उसने अपनी बहन हमारे भ्राताश्री को दिया है, शादी की है, तो क्या मैं अपनी बहन की शादी भला उसके साथ में? तुमका कौन बता दी? क्या अब यू सब चल रहा भैया। क्या चल रहा है? यू सब चल रहा, झरझरुआ चल रहा, खुला चल रहा, नेट पर देखो जो चल रहा। आओ का बिहाव करो शादी, बिहाव करो शादी, जात न पूछो लाती। बिहाव करो शादी, न जात पूछो न लाती। अब बिहाव कह दो, घर में आवे तैसे धर दो अलग चूल्हा। वो तुम्हारी बहन की दूल्हा, तुम उनकी बहन। देखा भ्राताश्री, इस दरबार में आप तो अपने पिताश्री के और अपनी और हमारी हंसी उड़वा रहे हो। नहीं छोटे लाल, तो मेरा कहना मानो, उसकी हकीकत तुम नहीं जानते हो छोटे लाल। भ्राताश्री, मैं उसकी हकीकत भली प्रकार से जानता हूँ। आप कुछ भी कहें, मैं ये नहीं मानने वाला। मैं अपने बहन रुक्मणी की शादी उस सुस्काल के साथ में कभी नहीं होने दूंगा। और छोटे लाल, बहन रुक्मणी की शादी होगी, और वो भी चौधरी नरेश ससपाल के साथ होगी। और छोटे लाल, तो नहीं जानता उसकी हकीकत। अरे मैं तुझे बतला। भ्राताश्री, आप उस भगवान कन्हैया की हकीकत क्या जानते हैं? जब तीनों लोगों में किसी ने नहीं जान पाया तो आपको क्या मालूम? अरे सुन छोटे लाल, मैं जानता हूँ कि था कभी नाम और नंदनंदन वासुदेव कहे लाया है, और उसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया कब जाया है। उसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया कब जाया है। अरे कभी नंदनंदन, कभी वासुदेव, अरे उसका ना तो कुल का पता, उसके ना तो माँ बाप का पता। आखिर किसने उसको जन्म दिया, किसने उसका पालन पोषण कर डाला? ऐसे अनगैरे के साथ में बहन रुक्मणी की शादी। छोटे लाल, मेरा कहना मानो, चलो मेरे साथ चलो, और चौधरी नरेश ससपाल का टीका चढ़ा कर। भ्राताश्री, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा, ना तो कोई जाएगा। उस बहन रुक्मणी का टीका उस सुसपाल के महलों में चाका चढ़ाने कोई नहीं जाएगा। कोई छोटे लाल, आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तू मरेगा। छोटे लाल, आज तक तूने मेरी बात नहीं काटी। इतना तुझे प्यार दिया, लेकिन आज तो ही सर बन करके मुझे डसना चाहता है।
भ्राताश्री, मैं आपको डसना नहीं चाहता हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं आपकी हाथ जोड़ता हूँ, जरा सोचो, विचार करो। भला वो अपनी नन्ही सी छोटी सी बहन रुक्मणी और वो सुषपाल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ऐसा होगा छोटे लाल, अवश्य होगा। बहन रुक्मणी की शादी चांदेरी नरेश सुषपाल के साथ होगी। नहीं भ्राताश्री, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तलवारें चल जाए, लेकिन बहन रुक्मणी की शादी वो सुषपाल के साथ में। और छोटे लाल, अगर तेरी यही लालसा है तो सुन मेरी बात को, कि मुझे राजाओं और की बस्ती में ग्वाले की हस्ती भाएगी। करे शादी पक्की होगी तो तलवारें चल। करे शादी पक्की होगी तो तलवारें चले। छोटे लाल, अगर तू बहन रुक्मणी की शादी उस ग्वाले के साथ में करेगा तो या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। भ्राताश्री, बहन रुक्मणी की शादी सुषपाल के साथ में तभी होगी, या तो मुझे मार दो। अगर मैं जिंदा रहा तो बहन रुक्मणी की शादी सुषपाल के साथ में। चल चल, का बनावो यार है भैया। छटवा को समझा दो। हमारे मुंह तक दिया कहो भैया। समझा दो छोटे लाल को। हमका ला काटे वाली पिताश्री, भ्राताश्री को समझा दो। क्या समझाएगा? हमें ज्ञान सिखलाता है छोटे लाल। बहन रुक्मणी की शादी होगी और चंदेरी नरेश सुषपाल के साथ होगी। चल चल, भ्राताश्री को समझा दो। अगर शादी होगी तो भगवान कन्हैया के साथ में होगी, वन्यथा छोटे लाल, मैं तुझे भी समाप्त कर दूं। ठहरो, ठहरो बेटा, रुको। साल 2 साल बढ़ाओ। कम से कम एक बार ये दिल में सोचा होता कि जो तुम्हारी बहन रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है, उसके विषय में तो सोचते। आप लोग इसी प्रकार से अगर लड़ते झगड़ते रहोगे, किसी को कोई हानि पहुंची तो दुख मुझे होगा। वो भी रो रो करके अपने प्राणों को खो देगी। नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, तुम चिंता ना करो। या तो छोटे लाल रहेगा तो छोटे लाल शादी करेगा बहन रुक्मणी की, या मैं रहूंगा जीवित तो मैं शादी करूंगा। हट जाओ पिताश्री, चंचल। तुम्हारे सबके दुख मां भैया, हम फेंटी फेंटी मरी गई भैया। हाँ, ऐसा ना करो भैया। जैसा समझा दो। छोटे लाल हट जाओ, हो जाओ। बेटा छोटे लाल, आप हमारी बात का कभी उल्लंघन नहीं किया है। इस समय रुकुम अत्यधिक क्रोध में है, इसलिए कुछ पल के लिए यहाँ से चले जाओ पुत्र। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन बहन रुक्मणी की शादी वो सुषपाल के साथ में नहीं होगी, चाहे तलवार। चंचल, छोड़ मुझे।
छोटे लाल, बहू रुक्मिणी की शादी होगी, चंदेरी नरेश सुषपाल के साथ होगी। दरबार छोड़ के चले गए छोटे लाल, शांत हो जा भैया। अच्छा ही हुआ चला गया, नहीं तो मेरे हाथों से अनर्थ हो जाता। पिताश्री आसन को ग्रहण करो। चंचल देखा, इस छोटवा को देखा, बहर रुक्मिणी की शादी उस ग्वाले चरवा नचनिए के साथ हुई। ऐसे ही है भैया। क्या सोचेगी बहर रुक्मिणी? भैया अब उनका क्या मालूम, छोट है, समझावा जात मानत नहीं है। उनका कुछ यूं तो मालूम नहीं घोड़ी कैसे घास खात है। भला सोचो विचार करो, जिसके ना माँ बाप का पता, ना कुल का पता, किस वंश का है, किसने जन्म दिया है, किसने उसका पालन पोषण किया है, ऐसे अनगारे के साथ में बहन रुक्मिणी की शादी कर दी जाए। वाह भाई वाह, मुंह खराब होगा उल्लू काट। चंचल अब शादी होगी, अब शादी होगी, और वो भी चंदेरी नरेश सुषपाल के साथ ही होगी। चंचल वही होगी शादी। चंचल तुम एक काम करो, जाओ तत्काल नई पंडित को लो, खूब ढेर सारे वस्त्र आभूषण ले लो, अच्छी अच्छी मिठाइयां ले लो, कह देना हम कुंदनपुर से आए हैं। यानी बहन रुक्मिणी के विवाह के बारे में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी की जाए। हाँ, नाई पंडित को तत्कालो और जा करके वो चंदेरी नरेश सुषपाल का टीका करके आओ, टीका चढ़ा करके आओ, कह देना भैया रुक्म ने भेजा है, कुंदनपुर से आए हैं। जाओ जाओ जाओ, यह घर घर फंसा मामला हो। देखियो यह दशा है, महाराज चिंतिम मरे जाए, उनकी बिटिया दादा का जल्दी पार हो, हमरे सर का बोझ उतरे। ये दो जने देखो का कर रहे हैं, हमारे सिंगम का नौकरी चाकरी ना करी क्या करी है, हमका जले महाराज है तले तनख्वाह मिल रही, पहले खाई आराम तेने तनख्वाह उठाई है। महाराज जहाँ जो दिन धन के वो है दिन जय सीताराम, तुमका हजारों नौकर मिल जाए, हमका हजारों राजा मिल जाए, हमते का मतलब सिंगम का चाहिए वाजू जूझ जाए।
हे बहन, तुमने सुना कि रुक्मणी की शादी भैया रुकुम शिषपाल के साथ में करना चाहते हैं, तो क्यों ना चलो रुक्मणी के कक्ष को चलती हूँ। चलो सखी। कहिए बहन, हमारे महलों में आने का क्या कारण? आज तो हम सभी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है, किंतु तुम्हारा चेहरा मायूस देखकर हमें तो कुछ और ही लगता है। आखिर क्या सोचती थी? कुछ नहीं बहन। बहन, जो खुशी का संदेशा है जो हमने और आपने सुना है, तो क्यों ना बहन से बतला दो। बहन, आखिर तुम क्या सोच रही हो? आखिर तुम्हारे भैया, तुम्हारे बड़े भैया रुकुम तुम्हारी शादी अपनी साली शिषपाल के साथ में करना चाहते हैं। क्यों? ये बर तो अच्छा है, करोगी ना? बहन, ये आप क्या कह रही हो बहन? कि आली आली ये बद खबरें क्या, उन खबरों से बढ़कर की तो ये उन खबरों से बढ़कर आती यदि खबर मौत की तो ये उन खबरों से बढ़कर ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं? हे बहन रुक्मणी, कहो बहन। ऐसा तुम क्यों कहती हो? ये जो मैं खबर सुनाई ये अच्छी नहीं लगी? नहीं बहन, मैं अपनी शादी करूंगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में करूंगी। अरे ये क्या कह रही रुक्मणी बहन? ऐसा मत कहो कि आली आली ये शीघ्र बता इसका क्या कारण है। हमारा कहना मान जाओ और आप शादी शिषपाल के साथ में कर ले। बहन कि मेरे तन है मेरे मन है मेरे जीवन जीवन धन
करूंगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में करूंगी, वरना मैं कुंवारी मर जाऊंगी बहन। आली